video is strictly made for those students who have given their class 12 boards in 2025 this year or they are class 12th pass out. Because after 12th अगर आपका इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना प्लान नहीं है तो आप इस एक एंट्रेंस को मिस कर ही नहीं सकते हो. नीट यूजी के बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट एंट्रेंस एग्जाम है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, क्योंकि ये एक एंट्रेंस एग्जाम आपको एडमिशन दिलवा सकता है 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में, दैट टू कुछ 100 प्लस कोर्सेज में. एंट्रेंस का नाम है CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, जो कि साल में सिर्फ एक बार होता है. नेक्स्ट टाइम ये होने वाला है 2025 में. तो आज की वीडियो है अबाउट CUET UG 2025. स्टार्ट करने से पहले की इंपॉर्टेंट चीज, CUET UG 2025 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके थे March 1 से एंड लास्ट डेट वाज 22 मार्च. और अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अगले 6 से 7 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET UG की must know details ranging from subject, syllabus, marking scheme, exam pattern, fees and much more. So hi everyone, welcome back to this channel. My name is Ayushi. मैं CUET पे बहुत टाइम से वीडियोस बना रही हूँ, so you might consider subscribing to this channel. And now let's start. Okay, website. एक ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी विच इज CUET.NTA.nic.in. इसी वेबसाइट को आपको फॉलो करना है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक. अब क्यों फॉलो करना है? 3 रीजंस की वजह से. सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पब्लिक नोटिसेस आएंगे जिस पे आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इस पूरे प्रोसेस में CUET की, जब बहुत सारे नोटिस निकलते हैं, कुछ डिले हो गया है, कुछ करेक्शन आई है या कुछ अपडेशन आई है, वो उन सब चीज़ों के लिए. सेकेंड इज आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि अपलोडेड है इस वेबसाइट पे. उसकी ही जस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि एक बार उस PDF को डाउनलोड करके डिटेल में ज़रूर से पढ़ लेना. ऑल्दो वो बहुत लंबी PDF है, बट कुछ टाइम निकाल के उसको डिटेल में पढ़ लेना. एंड थर्ड चीज जिसमें हमारी वेबसाइट काम आने वाली है, दैट इज गोइंग टू बी द सिलेबस. यहाँ पे सिलेबस गिवन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए एंड उसी सिलेबस को आपको रेफर करना है, क्योंकि वो ही ऑफिशियल सिलेबस है. सो नाउ यू नो कि आपको कौन सी वेबसाइट को रेफर करना है, उस वेबसाइट में से भी आपको क्या इंपॉर्टेंट चीजें उठानी है. सो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, विच इज गोइंग टू बी आवर एग्जाम शेड्यूल, विच इज मस्ट नो. इसकी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करना होगा एंड इसकी डेट्स इज March 1 से लेकर 22 मार्च तक. उसके बाद की करेक्शन विंडो ओपन होती है जिसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, विच इज गोइंग टू बी टिल 26 मार्च. उसके बाद आपकी सिटी बताई जाएगी, जो भी एग्जाम की सिटी होगी वो अलॉट कर दी जाएगी. नेक्स्ट स्टेप इज यू विल डाउनलोड योर एडमिट कार्ड एंड फाइनली 5th स्टेप में यू विल गो एंड गिव योर एग्जाम. एग्जाम की डेट्स अभी तक दिए हैं 8 मई से लेकर 1 जून तक, बट प्लीज नोट गाइज ये सारी डेट्स टेंटेटिव हैं, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है एंड ये चेंज हो सकती है. इसलिए मैंने बोला कि पब्लिक नोटिस पे ध्यान रखना. नाउ वी नो कि क्या वेबसाइट फॉलो करनी है, एग्जाम का शेड्यूल क्या है. नेक्स्ट स्टेप इज टू नो कि एलिजिबिलिटी क्या है, मैं एलिजिबल हूँ भी या नहीं. सो एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए आपकी एलिजिबिलिटी डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे जो कि वो कोर्स ऑफर कर रहा है. CUET ये कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सब्जेक्ट में पेपर दे सकते हो, बट आपकी जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज है आपको वो देखना पड़ेगा. सो इसके लिए सिंपल सी चीज़ है, विच इज आप अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी पे जाओ एंड वहाँ पर जाके अपने टारगेट कोर्सेज को लिस्ट करो. अब वो कोर्सेज, वो यूनिवर्सिटी उन कोर्सेज के लिए कौन से सब्जेक्ट्स डिमांड कर रही है, वो सारे सब्जेक्ट्स लिख लो एंड बाद में कॉमन 5 सब्जेक्ट्स चूज कर लो अपने लिए. CUET के बारे में और जानने से पहले, इफ यू आर लुकिंग टू डू एन ऑनलाइन डिग्री, बी इट UG डिग्री, PG डिग्री, एडवांस डिप्लोमा और एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, अभी यहाँ पर बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं, तो आपको कहीं से भी कोई भी उठा के डिग्री नहीं कर लेनी है. यू नीड टू रिसर्च एंड आपको सिर्फ UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज में ही एनरोल करना है. अब एक वेबसाइट है जो कि बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट ऑनलाइन डिग्रीज, विच इज कॉलेज विद्या. यहाँ पर 100 प्लस यूनिवर्सिटीज लिस्टेड है. There are various UG, PG and other online courses. Select the course you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities, education providers for you. All the online universities listed here are government approved. You will get 2 options here. If you want, you can directly talk to the actual university officials or you can connect with college with the experts for free audio video career counseling as well. With the add to compare feature, you can easily compare the universities you like based on 30 plus important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc. Also, a good benefit with College Vidya is for the fees, they give you EMI options even if the university doesn't. अच्छी बात, it redirects you to the authentic university website to prevent you from the fake ones. Now they also provide placement support services and career booster programs worth ₹6,999, but you can get them from free if you take admission via the link which is mentioned in the description box below. Also guys, they've launched a new feature on their website which is CV subsidy, and now students will receive a subsidy of up to ₹10,000
once they take admission in any of the university. And additionally, they also have a jobs and internship portal which is accessible to you from the day one of admission itself. Website का link मैंने description में डाल दिया. I would highly suggest that go and check this out यार. Since अब subjects की बात हो ही रही है तो next point subject से discuss कर लेते हैं. CUET के पेपर में यू कैन चूज अमंग्स्ट 37 डिफरेंट सब्जेक्ट्स, जिसके अंदर आती हैं आपकी 13 लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स एंड एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है. लैंग्वेजेस ये 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं एंड इसके अलावा एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है. तो यू कैन चूज. अब CUET ये कहता है कि यू कैन टेक मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, इंक्लूडिंग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट. ऑल्सो गाइस कई बार ये क्वेश्चन होता है कि कौन से सब्जेक्ट्स ले सकते हैं हम. सो CUET के अकॉर्डिंग तो दे आर सेइंग कि यू कैन टेक एनी सब्जेक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स चोजन इन क्लास 12, बट इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी कि वो आपको अलाउ करेंगी या फिर नहीं करेंगी. सो उस चीज़ को प्लीज पहले से चेक कर लेना. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फीस. कितनी एग्जाम की फीस है यहाँ पे. सो फीस आपकी डिपेंड करती है 2 चीज़ों पे. फर्स्टली नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, आप कितने सब्जेक्ट्स ले रहे हो, एंड सेकेंडली कि आपकी क्या कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हो. अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो इन दैट केस अगर आप अप टू 3 सब्जेक्ट्स ले रहे हो आपको 1000 रुपये देने हैं एंड उसके बाद ईच एडिशनल सब्जेक्ट के लिए 400 रुपये ईच है. सो अगर आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स अलाउड है तो आपकी फीस हो गई 1800 रुपये. बाकी आपको डिटेल फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मिल जाएगा. अभी तक वी नो द बेसिक्स अबाउट दिस एग्जाम. अब डिस्कस करेंगे हम सिलेबस क्या है इस पर्टिकुलर एग्जाम का. तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हुई है उसमें इन्होंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, आप वो टॉपिक्स रेफर कर सकते हो एंड उसके बाद आप डिटेल सिलेबस भी इनका देख सकते हो उसी सेम वेबसाइट पे जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी. लैंग्वेज के केस में वी हैव 3 टॉपिक्स. फर्स्ट इज आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैसेजेस. इसमें फैक्चुअल, नरेटिव एंड लिटरेरी आपका आ जाता है. Second is your vocabulary, obviously. Third topic we have is our literary aptitude. Next, in the case of our domain-specific subjects, they have clearly mentioned it is as per the NCERT syllabus, and आपको वही follow करना चाहिए, strictly उसी पे रहना चाहिए. In general aptitude test, we have 6 different topics, which are general knowledge, current affairs, general mental ability, numerical ability, क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड साथ साथ में लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग. सो जब आप अपने 5 सब्जेक्ट्स चूज कर लो उसके बाद उन 5 सब्जेक्ट्स का सिलेबस इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेना एंड उसी सिलेबस को पूरा फॉलो करना अपनी प्रिपरेशन के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम ऑफ द एग्जाम डिटेल्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. सबसे पहले हमारा मीडियम के होने वाला पेपर का. सो 13 लैंग्वेजेस, 13 लैंग्वेजेस, ये वाली 13 लैंग्वेजेस में आपका पेपर होगा, आप पेपर दे सकते हो इनफैक्ट. नेक्स्ट इज आर नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो 50 क्वेश्चंस होंगे आपके हर पेपर के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट इज कि कोई चॉइस होगी तो देयर वुड बी नो चॉइस, सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी करने होंगे. नेक्स्ट थिंग, ड्यूरेशन तो 60 मिनट्स का पेपर होने वाला है. मार्किंग स्कीम की बात करूं तो +5 मिलेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. पेपर होने वाला आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में. सेंटर मिलेगा, सेंटर में जाके आपको कंप्यूटर्स पे इस पेपर को अटेम्प्ट करना होगा. पिछली बार के कंपैरिजन में ना बहुत सारे चेंजेस आए हैं इस बार में एंड मेन चेंजेस इसके एग्जाम के पैटर्न में ही आ गए. कितने क्वेश्चंस हैं, कितना टाइम मिल रहा है, चॉइस है नहीं है, ये सब चीजें बहुत सॉर्ट कर दी गई हैं एंड अब बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया गया. सो गाइस, इट वाज ऑल अबाउट CUET UG 2025 दैट यू नीड टू नो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एंड उस टाइम के अराउंड. इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए उसके लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. एक लाइक करके मुझे बता देना. If you have any questions, you can drop them in the comments. Otherwise, you can DM me on Instagram or mail me at this particular ID. Or we can also get on a one-on-one mentorship call, जिसका link description में मैं डाल दूंगी. Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.